हैड बिन की शर्त है जिसमें सिंस फार आता है, तो इसके अंदर हम तलाश करते हैं इसका आंसर क्या होता है, क्या हो सकता है। इट डैश सिंस मॉर्निंग, हैज़ बिन रेनिंग आएगा, रेन्स आएगा, या हैड रेन्ड आएगा। इसका अप्रोप्रिएट ये आंसर करेक्ट आंसर है, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये है इसका। क्यों मुझे पता चला, कहाँ से पता चला, इसके अंदर ही इसका आंसर होता है कि अगर हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, या हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो इन सब के साथ बिन जो है वो लाजमी आता है। यानी किसी के साथ हैड बिन आता है, किसी के साथ शैल या विल हैव बिन आता है, ठीक है, किसी के साथ हैज़ बिन या हैव बिन आता है। तो ये अप्रोच करता है किसको, सिंस को। किधर गया सिंस, इसको। तो यहाँ पे सिंस ये फिक्रा किसका है, सेंटेंस इसका है, तो हम लगाएंगे ये है किसका, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसके अंदर ही उसका जवाब था। आइडेंटिफाइड दैट विच ऑफ द सेंटेंसेस इज करेक्ट। अब इसमें देखें तो कहता है कि कौन सा करेक्ट है इसमें से। सी बेस आर लार्जर देन द फ्रेश वाटर बेस। सी बेस आर लार्जर देन द फ्रेश वाटर बेस। उसके बाद वो कहता है कि सी बेस आर एज लार्जर फ्रेश एज वाटर बेस, और उसके बाद सी बेस आर लार्जर फ्रेश वाटर बेस। अच्छा जी, इसमें बताएं ये कौन सा इसमें करेक्ट है। आप सी बेस आर लार्जर, कौन सा, फर्स्ट वाला, ए वाला, थर्ड वाला, ए फर्स्ट वाला। सी बेस आर लार्जर देन फ्रेश वाटर बेस। सी बेस आर लार्जर द फ्रेश वाटर बेस। सी बेस आर एज लार्जर फ्रेश वाटर बेस। सी आर लार्जर फ्रेश वाटर बेस। हाँ, ये वाला ठीक है, फर्स्ट वाला, वेरी गुड। उसके बाद आ गया चूज द करेक्ट ऑप्शंस विच, कहता है जी चूज द करेक्ट ऑप्शन विच रिफ्लेक्ट द सेम सेंस एज इन द कैप्शन सेंटेंस। ये जो बड़ा कहता है कैप्शन मीन, जिसको कैप लॉक किया हुआ है, ये जो कैपिटलाइज किए हुए हैं, बोल्ड किए हुए हैं वर्ड, इनमें से कहता है कि जो इसके साथ सेंस जिसकी मिलती हो। द थीम ऑफ द नावल इज़ हाउ मैनी, द थीम ऑफ दिस नावल इज़ हाउ मैनी डजंट मेक यू हैप्पी। हाउ मनी डजंट मेक यू हैप्पी, यानी इसका थीम ये है इस नावल का कि मनी कैसे, दौलत कैसे आपको खुश नहीं करती। तो देखते हैं, इन द नावल मेड इन द थीम, यानी ये तो कोई ठीक नहीं लग रहा मुझे, आगे देखते हैं। इन दिस नावल द मनी डज नॉट मेक यू हैप्पी। द थीम ऑफ दिस नावल इज़ द मनी डज नॉट मेक यू हैप्पी, नन ऑफ द अबव। इन दिस नावल द मनी डज नॉट मेक यू हैप्पी। ये द थीम ऑफ द नावल इज़ दैट मनी डज नॉट मेक यू हैप्पी, ये ठीक है इसका सी। उसके बाद आ गया जी सिलेक्ट द चॉइस विच इज़ करेक्टली अरेंज्ड। देखें ये इस तरह का लाजमी आना है, ठीक है। आपको अगर वो लैंग्वेज से रिलेटेड कोई चीज़ देगा ना, तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने शामिल करनी है। इस तरह बिखरे हुए सेंटेंस, एक सेंटेंस वो बिखरा होगा, आपने उसको अरेंज करना है। आई एम वर्किंग इन दिस ऑफिस, बोथ द अबव। आगे कहता है इन दिस ऑफिस आई एम वर्किंग। बोथ द अबव सेंटेंस कहता है ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो आई एम वर्किंग इन दिस ऑफिस आई एम वर्किंग। हाँ जी सुमेरा, आप बताएं कौन सा इसमें से ठीक है। मुझे लगता फर्स्ट रहा हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं ना, पहला लग रहा। हाँ जी, हाँ देखें दूसरा भी ठीक लग रहा। इस तरह कंफ्यूज करते हैं। आप देखें मेरी बात सुने, आई एम वर्किंग इन दिस ऑफिस, आई एम वर्किंग इन, बिल्कुल ठीक है ये भी। इन दिस ऑफिस आई एम वर्किंग, तो इसमें ये दोनों ठीक है। बस उन सर इसमें वैसे अरेंजमेंट देखा जाए तो ए वाला इसमें अरेंजमेंट के साथ नहीं, ये दोनों ही ठीक है। इन दिस ऑफिस वाला भी ठीक है। इन दिस ऑफिस आई एम, आगे उसने कॉमा लगा के उसको ठीक कर दिया। इन दिस ऑफिस आई एम वर्किंग, और उसने आगे कर दिया आई एम वर्किंग इन दिस ऑफिस। तो ये दोनों ही जो हैं वो ठीक हैं। बोथ द अबव सेंटेंसेस, ये दोनों ठीक हैं, ए और बी दोनों।
चूज द करेक्ट वर्ड, कंप्लीट द सेंस, द ग्रेटर द माइंड, वो कहता है हायर द हायर्स और हायर द हाई। इसमें से कौन सा ठीक? इसमें हायर आएगा। वेरी गुड, द हायर, द द हायर। हायर। द हायर क्यों ठीक है? आगे पीछे भी लगा हुआ है तो हमने इसी से ही उसको फिर उसी इंटेंसिटी से हाँ जी, ऐसा ही अगली बोलना है। सेंस, ये देखें पीछे देखें ज़रा, इसको देख लिया करें, उसके अंदर ही जवाब द हायर। द हायर क्यों आया कि पीछे जो इंटेंसिटी से उसने बात की है, द ग्रेटर आया है, द डिमांड, द ग्रेटर द डिमांड, द हायर द प्राइस। ठीक है, उसी इंटेंसिटी से फिर अगला हमने जो क्लास है उसको भी उसी तरह मैनेज करना। आगे सेलेक्ट द फ्रेज विच शो द सब्स्टिट्यूट ऑफ द कैप्शन वर्ड। वर्बोस, व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्बोस? वन हु स्पीक फॉर अदर, वन हु स्पीक मच, वोट फॉर। आशा मौजूद है? अगर आशा मौजूद है तो बताए। चले जी, मैं बताता हूँ आपको। वर्बोस का मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड। अभी हम बात कर रहे थे ना कंडेंस और पिथी और इस तरह फुल ऑफ सेंस। ये वर्बोस का मतलब होता है जो भरे हुए अल्फाज आप बोल रहे हैं तो फुल ऑफ वर्ड हो, उसको कहते हैं फुल ऑफ वर्ड। ये इसका मानी है। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज एब्सोल्यूट सब्स्टिट्यूट ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज। आगे कांग्रेस वाज हेजिटेंट टू रिपीट द प्रोहिबिशंस एक्ट। हेजिटेंट का मतलब क्या होता है? विलिंग, यानी हमने क्या बताना है, उसका सब्स्टिट्यूट, उसका मानी बताना है दूसरे लफ्ज़ों में। तो रिलक्टेंट मेरे ख्याल में सबसे सूटेबल है इसका। हेजिटेंट का मतलब होता है कि रिलक्टेंट, हेजिटेशन फील कर रहे हैं, तो इसका मानी क्या बनेगा? ये रिलक्टेंट। फिल द ब्लैंक विद द सूटेबल वर्ड और फ्रेज। ये कोई ठीक नहीं है, ये गलत है वैसे ही फिक्रा। आगे कहता है सिलेक्ट द वर्ड सिनोनिम्स टू द वर्ड्स। ये कैपिटल लेटर का कहता है। कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई, फाइट। तो इसमें देखें कौन सा ठीक है। मूवमेंट, ट्राई, क्वारल, फाइट, कॉम्बैट, दे हैव अ कॉम्बैट, तो इसका फाइट आएगा। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन एट द टॉप। ब्लेम का मतलब क्या होता है? ब्लेम का हमने अपोजिट बताना है। ब्लेम का मतलब इल्ज़ाम होता है, तो क्या आएगा इसका? इसका आएगा ब्लेम का मतलब हम लिखेंगे रिप्रोच। ठीक है, What is the correct option which shows the change of the voice of the sentence? हमने इसको क्या करना है? He will lend the money, he will lend me this book। तो इसमें से चारों को पढ़ें, जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है वो बताएं। कहता है कि दिस बुक वुड बी lent to me by him, दिस बुक विल बी lent to me by him। तो हम इसको कर लेते हैं he will lend me this book। हाँ जी, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो दिस बुक, इसको हम उठाएंगे दिस बुक। अब जब इसका पैसिव बनाते हैं तो ये क्या बन जाता है? विल बी, दिस बुक विल बी लेंट, तीसरी फॉर्म होती है लेंट। दिस बुक विल बी लेंट टू मी बाय हिम। ठीक हो गया, तो इसमें मेरे ख्याल में ये आएगा दिस बुक विल बी लेंट टू मी बाय हिम, ये दूसरा ठीक है। उसके बाद आ गया कि चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। दे डैश इट वेरी वेल आफ्टर दे हैड प्रैक्टिस्ड। दे डैश इट वेरी वेल आफ्टर दे हैड प्रैक्टिस। दे डैश इट वेरी वेल आफ्टर दे हैड प्रैक्टिस। अब यहाँ पे हैड आ गया तो कोई ऐसा ही आएगा पीछे कि जो पास्ट में हो। मतलब अगर एक क्लास जो है वो पास्ट में है तो हम कोशिश करते हैं कि दूसरी भी पास्ट में हो। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा आएगा। लेट्स सी, दे
हैड डन इट वेरी वेल आफ्टर दे हैड प्रैक्टिस, ये भी नहीं आएगा क्योंकि पीछे भी हैड आगे भी हार्ड है, इस तरह दोनों में हैड हो जाएगा। आगे दे डिड इट वेरी वेल आफ्टर दे हैड प्रैक्टिस्ड, मेरे ख्याल में ये ठीक है क्योंकि पीछे पास्ट है आगे पास्ट है तो पीछे भी हम पास्ट बनाएंगे, यानी पीछे पास्ट इंडेफिनिट है तो आगे पास्ट परफेक्ट आ सकता है। अंडरस्टैंड, इन चीज़ों को आपने नोट करना है कि एक अगर क्लास जो है वो किस में है, पास्ट में है, तो दूसरी को भी पास्ट में करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस विच शोज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन। द फार्मर विल से आई एम बिजी, द फार्मर विल से दैट आई एम बिजी। उसके बाद द फार्मर विल से ही इज बिजी। तो क्या करेंगे हम, द फार्मर विल से दैट, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था मेथड उसके मुताबिक आपने करना है इसको। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। शी इंग्लिश क्वाइट वेल, हाँ जी क्या आएगा, शी क्वाइट वेल, शी स्पोकन, शी स्पीक्स, शी हैज़ बिन स्पीकिंग। कौन सा आएगा सुमेरा इसमें से? स्पीक्स। हाँ वेरी गुड, शी स्पीक्स, क्योंकि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ एस का इजाफा करेंगे। क्या करेंगे? एस का इजाफा, तो ये आएगा स्पीक्स। उसके बाद चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। चिल्ड्रंस वर स्टैंडिंग एट ऑफ देयर स्कूल। चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग एट द, किस में? गेट में। अब गेट के उसने आपके स्पेलिंग चेक कर रहा है कि स्पेलिंग आपको आते हैं। हाँ जी कौन सा है इसमें से ठीक लग रहा है आपको? सी। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, आपका नॉलेज ठीक है सुमेरा, इंशाल्लाह ताला यू विल पास दिस। फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट prepositions। ही इज अ fond of म्यूजिक, कि वो तो शदाई है म्यूजिक का। उसके बाद सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड इन अ कैपिटल लेटर। ठीक है, इसको अपोजिट लिखना है। हेट है, चार्म है, अम्यूज है, रिलेशन है, हेट है। लव का जो अपोजिट क्या है? हेट है। उसके बाद चूज द वर्ड कंप्लीट द सेंटेंस। आगे कहता है 1000 स्पीशीज ऑफ द फिंच हैव बीन आइडेंटिफाइड। एज मच एज, एंड मैनी एज, और एज मच एज, आप बताएं, आप थोड़ा सा आपका नॉलेज चेक होता है यहाँ पे। लें जी, आज आप बता गई तो समझ ले आप पास हैं। कौन सा लग रहा है? एज वेरी शायद, एज मैनी एज शायद। हाँ वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बताया, क्योंकि एज मच एज ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिनको हम गिन ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ जी। तो एज मैनी एज मीन के उनकी ग्रेट नंबर है, बहुत लार्ज नंबर को बताने के लिए, तो ये ठीक है बिल्कुल, वेरी गुड। सेलेक्ट द वर्ड synonyms ऑफ द वर्ड ऑफ द कैपिटल लेटर। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? इसका synonym बताना है। रिवाइव, वेरी गुड, नहीं सेव। हाँ सेव ठीक है, किसी को सेव ही करते हैं ना हम जब रेस्क्यू करते। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन एट द टॉप। सब्लाइम, इसका टॉप। सब्लाइम का मतलब होता है अजीम, मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें से देखें क्या है। हाँ, चूज द वर्ड अपोजिट में। लॉफ्टी का मतलब भी अजीम ही होता है। पैटी, ये आएगा पैटी। क्यों कि लॉफ्टी अजीम, नोबल अजीम, ये पता नहीं क्या वर्ड है, रेस्प्लेंडेंट कोई इस तरह का वर्ड है। तो इसमें ये मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। पैटी का मतलब है छोटा। What is the correct options which shows the change of the voice of the main sentence? He is singing a song. He is singing a song. डी वाला, a song is being sung by him। A song is being sung by him। कौन सा? डी वाला? डी कौन वाला। सा? किधर गया डी? अच्छा ये वाला, चलें जी ठीक है। ये
उसके बाद आगे आइडेंटिफाई द विच सेंटेंस इज द करेक्ट वन। अब इसमें से देखें कौन सा करेक्ट है। इसमें कहता है बाई 1970 राइस बीइंग इम्पोर्टेंट क्रॉप्स इन द साउथ। उसके बाद वो कहता है कि बाई 1970 राइस वाज एन इम्पोर्टेंट क्रॉप इन द साउथ एंड इन बाई 1970 rice was being an important crops in the song. In 97 rice has been an important and rice is an important crops in the south. Or by 1970 rice being an important crop in the south. 90 rice has been an important crops in the south. 90 rice was an important crops in the south. ये तीसरा ठीक है मेरे नॉलेज के मुताबिक, क्योंकि चूँकि बाई 1970 राइस वाज, ये कोई पास्ट बताया जा रहा है तो पास्ट को फिर हम किससे वाज से करते हैं। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शंस विच रिफ्लेक्ट द सेम सेंस एज कैप्शनड सेंटेंस। मैरी अ गर्ल विद लिटिल टैलेंट फॉर कुकिंग enjoys preparing pizza. Marry a girl with a little talent for cooking enjoys preparing pizza. Mary having little experience enjoy pizza. Both the above sentence. None of the above. हाँ जी, कौन सा ठीक है? बहुत ही लग रहे हैं। Marry a girl with a little talent for cooking enjoy preparing pizza. Mary having a little talent enjoys pizza. वो उन्होंने शॉर्ट करके लिखा है, ऊपर वाला जरा लॉन्ग है। यस, ये मेरे ख्याल में ये दोनों ही ठीक हैं। इसके भी दोनों ठीक हैं। उसके बाद सेलेक्ट द चॉइस विच इज़ करेक्टली अरेंज। ड्रॉ द फुटबॉल इन द मैच एंडेड। चलें इसको करते हैं। द ड्रॉ फुटबॉल अ मैच एंडेड इन द फुटबॉल मैच एंडेड इन अ ड्रा। द फुटबॉल एंडेड मैच इन अ ड्रा। द मैच एंडेड अ फुटबॉल इन अ ड्रा। इसमें एक मुझे बड़ा अरेंज्ड लगा है सेंस में। द फुटबॉल मैच एंडेड इन अ ड्रा, ये ठीक है। इसका खुद ही बता देता है वो, फिक्रा ही। फिल द ब्लैंक्स। डबल स्टार ऑर्बिट्स ईच ऑफ द अदर्स, ईच अदर्स, ईच अदर वंस, ईच अदर वंस। हाँ जी, कौन सा ठीक है? डबल स्टार ऑर्बिट्स ईच अदर और ईच टू द अदर, ईच अदर वंस, ईच वन अदर, ईच वन। पता नहीं समझ आ रही। ईच टू द अदर, ईच टू द अदर पहला वाला। ईच अदर ऑर्बिट स्टार ऑर्बिट्स डबल ऑर्बिट स्टार्स। हाँ, ये ईच टू द अदर, ये ठीक है बिल्कुल, एक दूसरे से वो कह रहा है। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। बिफोर शी द कंप्लीट प्रोग्राम शी हैड चेक्ड इट आउट विद द सुपरवाइजर। अब देखें, ये समझ लें कि दो हैं इसके पार्ट्स। ये अगर परफेक्ट पास परफेक्ट में है तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यानी यहाँ पे हम अब वो पास इंडेफिनिट ही लगाएंगे। इसमें देखें कौन सा पास इंडेफिनिट है। ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। डी आएगा, रैन। गुड। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन which shows the direct form of the given sentence. He said to me, "What is the matter?" He said to me, "What was the matter?" He said to me, "What was the matter?" He asked me that what was the matter. He asked me what the matter was. ये ठीक है, ठीक है। हमने उसकी सवालिया कंडीशन जो है वो तोड़ देनी है कि वो ना रहे। यहाँ पे सवालिया लग रही है, ये तो तोड़नी है हमने, तो यहाँ से टूटी है। वट द मैटर वाज कर दिया। आगे fill in the blanks. It will be for the doctor to widen the pupil of your eyes with some drops in order to them. हाँ जी, need, wanting, watch.